हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर एस हिस्ट्री क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो हम जानने वाले हैं कि परसेंटेज को कुछ इस तरह समझा जाए कि जिससे हमारी सारी परेशानियाँ जो है वो दूर रहें और थोड़े से कंटेंट में यानी कि कम कंटेंट हो लेकिन उससे ज़्यादा से हमें वैल्यू मिल जाए तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि हमें मालूम है कि परसेंटेज से पूरा जो है यूट्यूब भरा हुआ है कि परसेंटेज कैसे करें, ये कैसे चेंज करें, ये वैसे कैसे चेंज करें। अच्छे अच्छे टीचर्स के भी डले हैं, लेकिन हमारा जो मोटिव है सबसे बड़ा वो ये है कि कम कंटेंट हो, यानी कि कंटेंट यानी कि ऐसा नहीं कि कंटेंट बिल्कुल ही कम हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब कंटेंट में क्या हो कि जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं, लेकिन जो पूरा हो सकता है, जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं वो पूरे हों। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हो कि हमारे पास जो है वो प्रैक्टिस के लिए अलग सेशन हो। यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसको डिज़ाइन करने वाले हैं जो आराम से थोड़ी सी वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करें, लेकिन क्या है कि उसके पास में जो हमारे पास कंटेंट है यानी कि जो कंसेप्ट हैं वो पूरे क्लियर होके एकदम कंसाइज वे में और पूरा हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो समझ गए होगे नहीं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग हैं इस सीरीज़ को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक देख सकते हो तुम लोग, परसेंटेज ही है। तो परसेंटेज को हम किस प्रकार से यानी कि आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने वीडियोस में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे। जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण। ओके। दूसरे नंबर पे यानी कि ये इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हम बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये नंबर सिस्टम का पार्ट है तो ये अलग जाएगा हमारे पास। लेकिन इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम लोग क्या करेंगे, कुछ थोड़े बहुत नंबर्स के यानी कि रूल जानेंगे, थोड़े से, ठीक ना, रूल जानेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो हमारे पास है इंटीजर वाला पार्ट। ओके, यानी कि हमारे पास जो है वो इंटीजर से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से वो चलेगा, इस प्रकार। अब इसी इंटीजर वाले पार्ट में हमें मालूम है कि जो रैशनल नंबर होता है ना, रैशनल नंबर, अगर थोड़ा सा बहुत आपको जानकारी हो तो जो रैशनल नंबर होता है वो हमारे पास बटा हुआ होता है इंटीजर में और नॉन इंटीजर में। तो हम लोग इंटीजर वाले पार्ट को भी लेंगे और इसके साथ जो है नॉन इंटीजर वाले पार्ट को लेंगे। नॉन इंटीजर वाले पार्ट को लेंगे और किस प्रकार से, और उसमें भी नॉन इंटीजर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है फ्रैक्शन। कौन सा है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ये नॉन इंटीजर्स के पार्ट बीच में आता है। ठीक है, इसे हम लोग इंटीजर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। रूल तो नियम होता ही है, नॉन इंटीजर होता है गैर पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक रहित। पूर्णांक रहित। और इस फ्रैक्शन का मतलब होता है हमारे पास भिन्न, जिसे हम लोग भिन्न बोलते हैं। ओके। और इस डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। ओके। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम थोड़ा सा जो पार्ट है उसको जानने वाले हैं। आगे फिर हम लोग क्या करेंगे दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर, ये जो हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल है ना, इनके रूल्स है ना, रूल्स ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। एंड डेसिमल्स यानी कि क्या करेंगे, इन भिन्नों और दशमलव, भिन्नों और दशमलव संख्याओं के, संख्याओं के नियम। नियम, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे फिर फ्रैक्शन और डेसिमल्स के जो पार्ट हैं यानी कि इनके रूल्स जो हैं वो किस प्रकार से चलते हैं उनको देखेंगे। और देन उसके बाद में हम लोग आएंगे अपने परसेंटेज वाले पार्ट पे, यानी कि ये परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिशतता। ठीक है, इस प्रकार से हमारा थोड़ा सा पार्ट रहेगा। फिर इस परसेंटेज को हम लोग चलेंगे, इसमें हम आराम से पढ़ेंगे पूरा परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज में किस प्रकार से फ्रैक्शनों को हम किस प्रकार से नंबर में यानी कि जो नंबर्स या फ्रैक्शन है उन्हें किस प्रकार से परसेंट में चेंज करते हैं, किस प्रकार के परसेंट को हम लोग नंबर्स में चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से कैसे घटाते हैं, एक के साथ कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक ना, वो थोड़ा सा रूल यहाँ पे भी पढ़ने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे। फिर इसी में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो स्केलिंग फैक्टर काम करता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है, किस प्रकार से डेविएशन काम करता है इसमें। ठीक है ना, डेविएशन भी इसी पार्ट में आता है। ठीक है ना, जो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा यानी कि एवरेज वाले पार्ट में, एवरेज वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा उसका यूज आता है। ठीक है ना, कहीं कहीं हम एलिगेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास है जो
दिखाया गया आपको और किस प्रकार से हम लोग चलने वाले हैं वो चीज़ बताई गई। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आज के वीडियोस में कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वाले में जो रेशनल नंबर वाला पार्ट है उसको किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम लोग कैसे चलने वाले हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चलेंगे जिससे हम लोगों को क्या हो कि एकदम बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिले और जिससे हम लोग प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी से कर सकें। ठीक है ना, चलिए फिर हम देखते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, जहाँ पे इस जो पार्ट है हमारे पास इंटीजर और नॉन इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है ना, इसको सबसे ज़्यादा देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर, जिसमें हमने बताया था कि हमें मालूम है कि सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके पार्ट में उसके भी डिवाइड होते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, फिर रियल नंबर्स में भी आते हैं रैशनल और इरेशनल, और रैशनल नंबर के बाद आता है ये पार्ट। तो हमें लोग जो जरूरी है हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर वो हम वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, हम कोई ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, और ये नंबर सिस्टम का पार्ट है वहाँ पे हम लोग अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस पर हम लोग इसे देते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस रैशनल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो हमारे पास होता है इंटीजर, ओके, इंटीजर्स, ठीक है ना, जिसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, अभी हमने बताया था तुम लोगों को। और एक हमारे पास होता है नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं गैर पूर्णांक या पूर्णांक रहित, ओके। और आपको ऐसे ही बाइलिंगुअल मिलने वाला है और अच्छी तरह बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में। ये इंटीजर वाला जो पार्ट है, इंटीजर वाला पार्ट जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है अगेन फर्दर। किस प्रकार से हमारे पास चलता है, देखो, एक हमारे पास आता है कि नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और इसको डिवाइड कर दें तो हम लोग इधर साइड कर देते हैं होल नंबर, क्या कर देते हैं होल नंबर। किस प्रकार से, हमारे जितना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का चार्ट किसी ने नहीं बनवाया होगा पूरे यूट्यूब में, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। अब ये देखो नेगेटिव इंटीजर्स, ये हमारे पास क्या है होल नंबर, और इस नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर अभी हमने कहा था तीन पार्ट्स में डिवाइड है, तो वो कैसे होता है, अगर हम इस नेगेटिव इंटीजर्स को जीरो को और पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ रख दें तो वो तीन पार्ट्स होता है। लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर्स के साथ हम होल नंबर लिख रहे हैं तो होल नंबर में ही हमें मालूम है कि छिपा हुआ होता है जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी कि इस होल इंटीजर को, होल नंबर को हमने दोबारा से फिर बांट दिया, और किस प्रकार से ये बढ़ेगा हमारे पास, ये होल नंबर चला जाएगा हमारे पास किस में, चला जाएगा हमारे पास एक जीरो में, और ये चला जाएगा इधर पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर्स में, ओके। अब हम लोग तो थोड़ा सा इधर समझ सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। देखो इंटीजर्स क्या होता है पूर्णांक, नेगेटिव क्या होता है ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, जीरो यानी कि शून्य, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। और इसी पॉजिटिव इंटीजर के दो तीन नाम होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है एक, इस पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं। और हमें मालूम है कि काउंटिंग नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर भी होता है, तो यानी कि इसी काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। इस काउंटिंग नंबर में क्या होगा हमारे पास, यानी कि जो गणनीय संख्या होंगी जिन्हें हम गिन सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इस नॉन इंटीजर्स वाले पार्ट में क्या होता है, इस नॉन इंटीजर्स वाले पार्ट में हमें थोड़ा सा गौर करना है ज़्यादा, ठीक है। इस नॉन इंटीजर्स को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इसमें हमारे पास रहता है कौन सा, एक होता है हमारे पास डेसिमल्स यानी कि दशमलव संख्या, और एक हमारे पास होता है फ्रैक्शन यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं वेन, ठीक है। एक हमारे पास होता है कौन सा, डेसिमल्स, और एक होता है हमारे पास फ्रैक्शन यानी कि दशमलव संख्याएं, और दूसरा हमारे पास क्या निकलता है, भिन्न, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में यानी कि ये डेसिमल्स वाला जो पार्ट है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन हालांकि हमें यहाँ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी, ठीक है ना, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इस फ्रैक्शन वाले पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो परसेंटेज भी होता है ना वो एक प्रकार की फ्रैक्शन ही है, क्यों, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर होता है ना वो 100 होता है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 100 होता है, और न्यूमरेटर चाहे कोई भी नंबर हो जाए वही क्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहला, वो परसेंटेज कहलाती है, ठीक है ना। तो इसी यानी कि वो भी परसेंटेज जो है वो भी एक प्रकार की फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को हम लोग आगे से बांटेंगे और अच्छी तरह तुम्हें बताएंगे। सबसे पहले तुमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता दिया तुम्हें, जहाँ से हमें जरूरत है वो चीज़ देखो, क्या कहा मैंने, रैशनल नंबर जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक इंटीजर्स और एक नॉन इंटीजर्स में। नेगेटिव इंटीजर्स को बांट दिया, इंटीजर्स को दो पार्ट्स में, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। इस जीरो और पॉजिटिव इंटीजर जो मिलके क्या बनाते हैं, होल नंबर,
ठीक है। और इसी यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको हमें ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि यही पॉजिटिव इंटीजर काउंटिंग नंबर कहलाता है, और हमें मालूम है जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब आगे जो हमारे पास आता है नॉन इंटीजर्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक डेसिमल्स और एक फ्रैक्शन। अब इस डेसिमल्स में क्या होता है हमारे पास दशमलव संख्याएं, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा, समझ रहे हो ना। और इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाला जो होता है वो दो पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाता है, या तो रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग, यानी कि जो रिपीट होने लगे या जो रिपीट ना हो। लेकिन हमें अब यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी, तो हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि ये नंबर सिस्टम वाला पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, और इस फ्रैक्शन को हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसका यूज है, इसका यूज बनेगा हमें बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जब हम लोग चेंजिंग कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन किस प्रकार से, तो वहाँ पे बहुत जरूरी है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या बनेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने लिख लिया कि फ्रैक्शन क्या होता है, ये बहुत जरूरी है और इस पे हमें गौर करना है, अच्छे से गौर करना है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हमारे पास है जिससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेन। और ये फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक पार्ट है टोटल, और उसके हमने कई सारे पार्ट्स कर दिए, ठीक है ना। यानी कि एक हमारे पास कोई पार्ट था, यानी कि पूरा पार्ट था, संपूर्ण भाग था हमारे पास, और उसमें हमने क्या कर दिया, उसके कई सारे पार्ट कर दिए। तो जो हर प्रत्येक जो पार्ट होगा उसका, वो एक फ्रैक्शन बन जाता है, वो क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आती है क्या, कि ए फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन इज अ इज अ पार्ट ऑफ होल। क्या लिखा मैंने, ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि किसी संपूर्ण का जो भाग होता है वही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। इसे हम हिंदी में लिख लेंगे, एक संपूर्ण का एक संपूर्ण का भाग भिन्न कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है ना। क्या लिखा हमने, ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि किसी संपूर्ण का कोई भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, वही भिन्न कहलाता है हमारे पास। अब क्या होता है कि भिन्न हमने जैसे कि किस प्रकार से हम लोग समझेंगे इस बात को, ठीक है, ये देखिए। तो जैसे हमारे पास कोई एक पार्ट था, ये हमने कुछ पार्ट्स तुम्हें दिखाए, ये हमारे पास कोई एक पार्ट है होल, ये भी कोई एक पार्ट है होल, ठीक है ना, ये भी कोई पार्ट है एक होल, ठीक है। और इसमें हमने लोगों ने क्या किया, इस वाले पार्ट्स में से ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसके तीन पार्ट्स डिवाइड कर दिए, तीन पार्ट्स कर दिए इसके, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसके चार पार्ट कर दिए, ये चार पार्ट कर दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से देखो ध्यान दो, ये पूरा कितना था, एक, यानी कि एक पार्ट था हमारे पास, और इसके हमने कितने पार्ट कर दिए, दो। तो यानी कि ये प्रत्येक पार्ट जो कहलाएगा वो एक का दूसरा भाग, एक का दूसरा भाग। ऐसे ये कितना था, पूरा एक था, और इसके हमने तीन पार्ट कर दिए, तो ये बन जाएगा 1/3, ये भी क्या 1/3, और ये भी क्या 1/3। ऐसे ये पूरा टोटल पार्ट था और इसके हमने चार पार्ट कर दिए, तो ये भी क्या कहलाएगा 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, और ये भी 1/4, ठीक है। तो यानी कि एक तो हमारे पास फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहाँ से निकल के आती है, और एक यहीं से हमारे पास फ्रैक्शन बराबर और निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि फ्रैक्शन होता क्या है, देखो हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास फ्रैक्शन, यानी कि इस प्रकार से तुम देख सकते हो, यानी कि ये पूरा टोटल एक पार्ट था, और एक पार्ट के हमने दो पार्ट कर दिए, तो ये 1/2 यानी कि ईच पार्ट कहलाएगा, ईच पार्ट कहलाएगा, यानी कि ये ईच पार्ट का मतलब होता है नहीं प्रत्येक भाग, यानी कि ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तुम्हें एक ही मिल जाएगा, क्यों, देखो हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, एक और एक दो, दो से दो काटोगे तो एक बचेगा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सभी के सेम है तो तीन ही आएगा, और ऊपर वाले जोड़ोगे तो तीन हो रहा है, तीन से तीन कट जाएगा, एक हो जाएगा। ऐसे नीचे आएगा चार, ऊपर जोड़ोगे तो चार हो जाएगा, और चार से चार कट के एक मिल जाएगा, हमें पूरा पार्ट वही मिलता है, ठीक है ना। तो हमारे पास होता है टेकन पार्ट, क्या होता है हमारे पास, टेकन पार्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है, यानी कि फ्रैक्शन, यानी कि टेकन पार्ट का मतलब क्या होता है, लिया गया भाग, क्या कहलाता है, लिया गया भाग, लिया गया भाग। और ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट क्या कहलाता है हमारे पास, ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट कहलाता है, यानी कि सब भाग की,
ठीक है, क्या लिखा हमने, भागों की कुल संख्या, यानी कि कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया, वो नीचे आएगा। देखो अब देखो इसका एक पार्ट लिया हमने तो एक, लेकिन इसके पार्ट कितने किए गए, दो, तो 1/2। ऐसे इसमें देखो पूरे पार्ट हैं कितने, 3, तो नीचे अपॉन में 3, लेकिन कौन सा पार्ट हमें लिया गया, प्रत्येक में से एक एक। ऐसे यहाँ पे 4, यानी कि क्या होगा, नीचे भागों की कुल संख्या 4 और ऊपर कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि एक हमारे पास लिया गया है ना। तो यहीं से हमारे पास एक तो यहाँ से फ्रैक्शन वाले पार्ट में निकलता है कि टेकन पार्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट। अब ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट कहलाता है इसकी बेस वैल्यू, ठीक है ना, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद में। यहाँ से देखो ये क्या होता है हमारे पास इस वाले पार्ट में, हम इसको दूसरा भी नाम कह सकते हैं कि ऊपर जो होता है वो होता है शेडेड पार्ट। क्या होता है, शेडेड पार्ट, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, यानी कि जो हम लोग शेडेड, शेडेड में समझते हो ना, ऐसे शेड कर देते छायांकित, ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, छायांकित। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, छायांकित, यानी कि कितने छायांकित भाग किए हैं वो, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे। जैसे अगर हम इसी में हमने क्या किया, इसको अब की बार छोड़ दिया हमने, ऐसे करके हटा दिया, और इसी में से हमने क्या कर दिया कि ये ले लिया हमने ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने इस वाले पार्ट में। तो अब देखो इसमें कितने टोटल पार्ट है, 3 पार्ट है, तो वो तो हो जाएगा अपॉन में, यानी कि इसकी अगर हम फ्रैक्शन लिखना चाहें तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो टोटल पार्ट कितने थे इसके, 3। ठीक है, और उसमें से शेडेड पार्ट कितने कर दिए, 2, तो ये इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 2/3, है ना। इसी में से अगर हम दो पार्ट्स कोई से भी अगर एक पार्ट कर रहे हैं, दो पार्ट कर रहे हैं, कितने भी कर रहे हैं, ठीक ना, वो यहाँ से हमें दिख जाएगा कि नीचे क्या करेंगे, नीचे तो टोटल पार्ट लिखेंगे और ऊपर जो भी हमारे पास शेड किए हुए पार्ट है वो कहलाएगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग यहाँ से समझते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, यानी कि जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर। अब देखो इस न्यूमरेटर को हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा क्या, एन आर, एन और ऊपर से आर, और इसको हम लोग बोल देंगे टी आर। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ये न्यूमरेटर यानी कि जो कि अंश, यहाँ पे इसे शॉर्ट में लिख देंगे हम एन के ऊपर पावर लगा के ऐसे आर टाइप में, ठीक है ना, और ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। जैसे हम लोग ऐसे नहीं कर देते हैं सॉल्यूशन, अगर हमें सॉल्यूशन लिखना है तो हम इसे पूरा ना लिख के हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं सॉल्यूशन, यानी कि ऊपर एन लगा देते, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो कुछ कुछ शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होता है, यानी कि हर, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एन आर, और यानी कि ऊपर एन, एन की पावर आर, ऐसे इस प्रकार से, यानी कि न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में इसका यूज करेंगे। ठीक है, सो हमने सोचा, क्या समझा कि फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि किसी टोटल का संपूर्ण का कोई भाग होता है, और किस प्रकार से भाग बनते हैं वो भी हमने बता दिया तुम्हें, और किस प्रकार से शेडेड पार्ट वाले में जो फ्रैक्शन बनती है वो किस प्रकार से बनती है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ पे एक जो है वो अंश है, नीचे वाला हर है। ठीक है, ऐसे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे इसमें भी होगा, ये न्यूमरेटर है ना, क्या कहा मैंने, ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा न्यूमरेटर, और ये क्या होगा हमारे पास, डिनोमिनेटर। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे पास जो है वो बातें चलती हैं। अब हम लोग समझते हैं इस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन किस प्रकार से काम करता है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोगों की जो मेन हेडिंग आ गई है वो कौन सी आ गई है, भिन्नों के प्रकार, यानी कि भिन्नों के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, क्या क्या इसमें होता है, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं कि कितने कितने पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। इस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को मैंने मैंने ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये कहीं भी किताबों में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने इस पर रिसर्च करके थोड़ा सा इस पार्ट को डिवाइड किया है, ठीक है ना, है वही पार्ट्स, लेकिन किस प्रकार से हमने उसे थोड़ा सा कंसाइज वे में कर सकते हैं वो चीज़ कहलाता है। ठीक है ना, तो ये हमारी सब थ्योरी में जो है कहीं से ये कॉपी नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम न्यू, एकदम कंटेंट फ्रेश है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जिसे हमने दो पार्ट्सों में डिवाइड किया है, किस प्रकार से हमने डिवाइड किया है तो वो लोग देख लग सकते हो तुम लोग। ठीक है, एक तो हमने डिवाइड किया है इसे बेसिस ऑन, बेसिस ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर इसके क्या क्या टाइप्स रहेंगे। ठीक है, और दूसरा हमने इसको डिवाइड किया है बेसिस ऑन, बेसिस ऑन
कंपेरिजन, बेसिस ऑन कंपेरिजन, ठीक है ना, यानी कि तुलना के आधार पर। कहीं भी नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना, तुलना के आधार पर, ठीक है। हमने इसको क्या किया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बेसिस ऑन स्ट्रक्चर पे और एक बेसिस ऑन कंपेरिजन पे, यानी कि तुलना के आधार पे कौन कौन से हमारे पास पार्ट्स बनेंगे और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन कौन से पार्ट बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास जो है वो पार्ट्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें कौन सा, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, यही प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन का एक्चुअल फॉर्मेशन होता है। यही क्या कहलाती है, एक्चुअल फ्रैक्शन भी कहलाती है, यानी कि यही भिन्न का जो है वो असली रूप होता है, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि क्या है हमारे पास, उचित भिन्न। अब ठीक है, इसको हम लोग अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने इसमें एक टाइप पढ़ा, कौन सा हमारे पास, कौन सा पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल फ्रैक्शन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसे उचित भिन्न, यानी कि एक्चुअल को बोल देंगे हम लोग वास्तविक, यानी कि यही हमारे पास जो भिन्न का वास्तविक रूप होता है, यही, ठीक है, वास्तविक। यानी कि इसके अंदर होता क्या हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या होता है, जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है, अभी हम लोगों ने कहा था कि शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे इस प्रकार से फ्रैक्शन बनेगी, 1/3, 2/5, 7/11। देखो सभी में देख सकते हो कि तुम लोग क्या है कि हमारे पास देखो क्या है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और यही कहलाता है एक्चुअल फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान देना, कोई भी फ्रैक्शन, कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर हम उसका डिवाइड करें, जैसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करें, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, अगर वो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या कहा मैंने, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसे नोट भी कर लेना। मैंने कहा है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, अगर हम क्या करें, इस डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड दें, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, यानी कि पॉइंट ऑफ वैल्यू निकलती 0 पॉइंट समथिंग कुछ, तो यानी कि वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, कभी भी ये 0 और 1 के अलावा कहीं दूर नहीं जा सकती है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसी में एक पार्ट और हमारे पास आता है कि अगर कभी भी ऐसी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या कहा मैंने, कि ऐसी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो 1 है, ऐसी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो 1 है, डिनोमिनेटर कोई से यानी कि उससे छोटा ही होगा ना, कोई भी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो 1 है, तो वो कहलाती है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहलाती है, यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहलाती है, यूनिट फ्रैक्शन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में इकाई भिन्न। क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न, या एकक भिन्न भी बोल देते हैं हम लोग ऐसे ही, ठीक है। मैंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, पहली बात। दूसरी बात हम लोग यहाँ से ये ध्यान करेंगे कि अगर कभी भी ऐसी प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पे न्यूमरेटर 1 हो जाए, तो हम उसे लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, यानी कि इकाई भिन्न। और तीसरी बात कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका जो दशमलव प्रसार होता है, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 3 बात हमने बताई आप लोगों को। अब दूसरा इसी में पार्ट हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है यहीं पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा आता है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं ये प्रॉपर है और इस प्रॉपर का इम्प्रॉपर यानी कि जो कि अपोजिट बन रहा है, तो यानी कि बिल्कुल इसका अपोजिट होगा कोई ना कोई। और इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसी का बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी कि जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे हमने लिखा 3/2, हमने लिखा 7/5, हमने लिखा 11/5। तो इस प्रकार की जो भिन्न बन रही है ना, देखो सभी में देख सकते हो कि तुम्हारे पास क्या है कि जो नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है ना, सभी में दिख रहा है तुम्हें। तो इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में तुम्हें 3 बातें बताई कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, पहली बात। दूसरा कि अगर कभी प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कोई उसका न्यूमरेटर 1 हो जाए तो वो उसे हम बोल देते हैं यूनिट फ्रैक्शन। और तीसरी बात कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, इम्प्रूव फ्रैक्शन में क्या होता है कि जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और दूसरी बात हमारे पास इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो 1 से बड़ा होता है। इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है, 1 से बड़ा होता है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, लेकिन ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है।
अब क्या होगा, एक से प्रभु चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, 1.01, 01, 02, 03, यानी कि इस प्रकार से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से होगा बड़ा है। ठीक है। और तीसरी बात इसमें भी इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात क्या है कि जितने भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, देखो ये पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है। फ्रैक्शन का जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है हमारा, यानी कि यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और तीसरी बात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उन्हें हम सभी को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों ने इसका टाइप पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग इसे टाइप ना पढ़ के इसको अलग से पढ़ेंगे इसी में। ठीक है ना, अलग से ना पढ़ के इसी में अंदर पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको सबको तुम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। अब इस मिक्स फ्रैक्शन होता क्या, तो सबसे पहले हमने इसको समझ सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो होता है मिश्रित भिन्न। इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न। अब इस मिश्रित भिन्न का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है इस मिक्स भिन्न का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी बातों में लिखाई कि इसकी कंडीशन क्या होती है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, इसकी कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। वैसे मिक्स फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या होगा कि एक तो तुम्हारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर। अभी हमने देखो, अभी शुरुआत में जब हमने क्लासिफिकेशन में करवाया था तब हमने साइड में लिखा था तुम्हारे साथ, यानी कि जो हमारे पास होल नंबर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक जीरो और एक पॉजिटिव इंटीजर। उसी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, और उसी काउंटिंग नंबर को हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर। तो यही नेचुरल नंबर हमारे पास जो है नेचुरल नंबर है, इसी नेचुरल नंबर और क्या होगा, इसी के साथ कोई हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ी होगी। क्या कहा मैंने तुमसे कि एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, उस प्राकृतिक संख्या के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ी होगी। कौन सी वाली, इस प्रकार वाली फ्रैक्शन जो है वो जुड़ी होगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि वो कैसी फ्रैक्शन होगी, वो मिक्स फ्रैक्शन होगी। हमारे पास कैसी होगी, मिक्स फ्रैक्शन होगी। ठीक है। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन होती है हमारे पास, अभी हमने तुम्हें बताया क्या होता है कि एक नेचुरल नंबर होता है और उसके साथ क्या होती है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ी हुई होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या होगी और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ी होगी है। और किस प्रकार से ये जाएगा वो भी हमने तुम्हें बता दिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे जीरो, जीरो तो आएगा नहीं इसमें क्योंकि होल नंबर में जाता है, तो एक से शुरुआत होती है इसकी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी कि एक फिक्स नंबर होगा। ठीक है ना, और इस प्रकार से हमारे पास चलता हुआ चला जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब किस प्रकार से चलेगा ये ध्यान दो कि हमने क्या लिखा कि नेचुरल नंबर हमारे पास कोई भी हमने ले लिया दो, प्लस और प्रॉपर फ्रैक्शन हमने कोई से भी ले लिया, हमने मान लिया कि 2/3। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। अब देखो, तो ये नेचुरल नंबर, इसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसी प्रकार की जो बनने वाली फ्रैक्शन होती हैं वही कहलाती है हमारे पास, कौन सी, क्या कहलाती हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहलाती हैं। देखो कैसे, अब देखो अगर कभी भी तुम्हारे पास इस प्रकार से फॉर्मेट लिखा हो, तुम इसको आपस में चिपका भी लिख सकते हो, यानी कि 2:2/3, 2 नहीं होल, तो देखो 2 होल 2/3, यानी कि इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी होता है। ठीक है, यानी कि जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन होती है वो किस प्रकार से लिखी होती है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें बीच में प्लस का साइन होता है, देखो यहाँ पे देख सकते हो। अगर यही हमारे पास क्या होता है, जैसे ध्यान दो, अगर हमारे पास लिखा है ये A/C, यानी कि इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास A+B/C, A+B/C। अब इसका मतलब अगर तुमने वेरिएबल में यूज किया, वेरिएबल में अगर तुमने इसको यूज किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी का फॉर्मेट क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर इसको वेरिएबल में यूज करोगे तो वो बन जाएगा A/B/C। देखो तब भी तो यही बनेगा ABC, है ना, ए वाला पार्ट अगर हम थोड़ा सा बीच में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बीच में आ जाता है नंबर। ठीक है ना, A/B, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं संख्याओं के लिए। तो यानी कि किस प्रकार से, अगर इस प्रकार का फॉर्मेट है 2+2/3, तो अगर बीच में प्लस का साइन है तो हम इसको चिपका के भी ले सकते हैं, यानी कि 2/3। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है ना, तो अब इसी प्रकार से तो जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन होती है ना, देखो यहाँ पे हमने कहा क्या कि जितनी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको सारे को तुम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। और मिक्स फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज करोगे वो भी हमने तुम्हें बता दिया कि मिक्स फ्रैक्शन में किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखा जाता है। लिखने का तरीका क्या है, चेंज नहीं, अभी चेंज नहीं बताया, यानी कि लिखने का तरीका क्या है वो तुम्हें बताया। ठीक है, ऐसे अगर हम क्या करें 1+1/3, देखो ये अपने पार्ट्स में ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग चिपका के भी ले सकते हैं, यानी कि 1/1/3, यानी कि ये हमारे पास होता है मिक्स फ्रैक्शन का रूप। ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन का रूप होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी इसको आज इतना ही रखते हैं, ठीक ना, थोड़े से लेक्चर में चेंज करते हैं। ठीक ना, अब क्या करेंगे इसका आगे वाले पार्ट्स में, ठीक है ना, यानी कि जो अगला वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 था, इसी के बाद में हमारे पास पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग यहीं से
जो है इसका बेसिस ऑन कंपेरिजन इसको बाद में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे क्या है, इसी मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में, बहुत ज़्यादा, समझ सकते हो ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक क्या करिएगा, इस वाले पार्ट्स को जितना भी मैंने कराया है इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो भी इसका हमने एक अभी बताया था कि क्लासिफिकेशन वाला, वो मैं चार्ट डलवा दूंगा नीचे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, धूम मचा दीजिएगा, ठीक है। और इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप रीडिंग।